was 23, people started to talk, you know what I mean. You were out of my league, I think it's still plain to see. Sometimes I still don't know what you're doing with me. You took me home, I had to meet your dad, and everybody thought he'd be mad, but he didn't care. As the years have gone by, I've had to swallow my pride. After all that I've done, you're still by my side. That's what real love is. We've got a couple of kids. Who'd have ever thought we'd end up like this? I know I write a lot of sappy shit, but I don't care. I love the way we live. Yeah, this is bliss. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैं यहाँ पे आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ जो आज जो इवेंट हुआ उसकी वजह से, और मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हुआ और मैंने एक न्यू एक्सपीरियंस किया, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई और एक बहुत आज दीदी से मिलके कैसा लगा आपको? जो दीदी आए थे, कितना अच्छा स्टोरी सुनाई उन्होंने। क्या स्टोरी, उससे क्या सीखने को मिला आपको? उससे हमें ये सीखने को मिला कि कभी भी जो किसी भी परिस्थिति में खुश रहना है, Very good. बहुत दुखी नहीं होना है। जो एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग था, जिसका EQ सबसे हाईएस्ट और जिसने इस पूरी दुनिया को अंधकार से रोशनी में लाया। इसका नाम क्या है? यस यस, थॉमस अल्वा एडिसन। तो एडिसन के बारे में पता है आपको? आपको पता है आपका गुड नेम? माय नेम इज तरणदीप सिंह ओके एंड निकनेम इज तरण। ओके करण, डू यू नो अबाउट एडिसन? मैं ज़्यादा नहीं। अच्छा, एडिसन जब छोटा था तो कई बार ऐसे हुआ कि वो स्कूल में जो मैम पढ़ाते थे उसकी समझ में नहीं आता था और वो फेल होता गया।
और एक समय आया कि उसकी मदर को स्कूल की टीचर ने एक लेटर दिया कि आपका बच्चा जो है उसको हम नहीं पढ़ा सकते, उसका लेवल नहीं है कि वो स्कूल में पढ़ सके, क्योंकि वो बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो फिर जब वो लेटर एनवेलप में था और उसकी माँ को दिखाया गया, तो एडिसन ने पूछा अपनी मदर से कि लेटर में क्या लिखा है। तो मदर ने कहा कि लेटर में लिखा है कि तुम इतने इंटेलेक्चुअल हो, कि तुम्हारे स्कूल में कोई टीचर नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सके, इसीलिए तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम घर में ही पढ़ के बहुत आगे जा सकते। और फिर अब स्कूल वालों ने तो निकाला, तो घर में ही मदर ने उसको एनकरेज किया, पढ़ाया। और फिर उसने जब बल्ब को इन्वेंट किया, आपको पता है कितनी मेहनत की, कितने डिफिकल्टियों से गुजर करके दिन रात रिसर्च करके उसने बल्ब बनाया। और जब उस बल्ब का आविष्कार होना था, एक डेमोन्स्ट्रेशन लैब में उसको ले जाना था, सारी दुनिया इंतजार में थी कि अब इस वर्ल्ड में एक बल्ब का आविष्कार होने जा रहा है। तो लैब में से उस बल्ब को एक ट्रे में ले जाना था। तो एडिसन ने अपने लैब असिस्टेंट को बोला कि ये बल्ब तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन हॉल जो है, जहाँ पे इस बल्ब का डेमोन्स्ट्रेशन होना है, जहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ तक ले जाना। तो जब वो ले जा रहा था तो रास्ते में उसका पैर स्लिप हो गया, फिसल गया वो, और वो गिर गया, बल्ब भी टूट। आप सोचो कि कितने सालों की और कितने समय की उसकी दिन रात की जो मेहनत थी, उसने 1 मिनट में मिट्टी में मिला। लेकिन थॉमस एडिसन को गुस्सा नहीं आया। उसने क्या किया, फिर से 2 रातें और दिन लगा करके लैब में बैठ करके फिर से बल्ब तैयार किया। और फिर वो बल्ब पूरी तरह से तैयार हो चुका था और उसको लाइटन भी करके देखा। तो अब फिर से इंतजार था कि अब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सब इकट्ठे हुए थे कि अब उस बल्ब का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। तो फिर से लैब असिस्टेंट जो था ना, थॉमस एडिसन ने फिर से उसी को बुलाया जिसने उस बल्ब को गिराकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कहा कि ये बल्ब तुम्हें लैब से डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ हॉल में होना है वहाँ लेकर जाना है। तो उसका फ्रेंड, एडिसन का फ्रेंड जो था, थॉमस एडिसन का, उसने उसको बहुत बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिसने तुम्हारी सारी मेहनत पे पानी फेरा, उसी के हाथ में तुम बल्ब दे रहे हो कि वो डेमोन्स्ट्रेशन लैब तक ले जाए। कहते ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारी सारी मेहनत फिर से सारी मेहनत में फिर से पानी फेर देगा, फिर से बल्ब टूट देगा, तो क्या होगा, तुम्हारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो थॉमस एडिसन ने कहा कि कल जब 2 दिन पहले जब उसके हाथ से वो बल्ब टूटा था, तब इसका दिल भी टूटा था और वो इतना उदास खड़ा था वहां पर। उसकी शक्ल पे ऐसी उदासी थी, रोनी शक्ल बनी हुई थी कि ये मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, और आज अगर ये ले जाएगा तो इतनी पूरा अलर्ट होकर के पूरी सावधानी के साथ लेकर जाएगा। तो मतलब आप सोचो कि थॉमस एडिसन का EQ कितना हाईएस्ट था कि उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसके दिल को फिर से मतलब ठीक करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए उसने फिर से उसी को काम दिया और वही बल्ब लेकर गया, और फिर उसका आविष्कार हुआ। और सारे विश्व में देखो एक बल्ब की इन्वेंशन करने वाला थॉमस एडिसन जो है, उसका कितना नाम हो गया। तो उसको गुस्सा नहीं आया, सारी मेहनत
पानी फेरने वाले पर उसने गुस्सा नहीं किया, लेकिन उसको रहम आया और फिर भी उसने उसको चांस दिया। तो ऐसे ही हम भी बच्चे जैसे भी है, जो भी है, हमें पता है कि उनकी शायद वो दुनिया के बहुत बच्चों से नहीं है जो बहुत आसानी से हर काम कर लेते हैं, अपनी बात बोल देते हैं, दुनिया में पढ़ाई करके बहुत आगे चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान की एक रचना है, स्पेशल क्रिएशन है, तो जो भी है जैसे भी हैं बच्चों को एक्सेप्ट करें और उन्हें ये भगवान का बच्चा है और मुझे भगवान ने जो मुझे प्यार दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार देकर के जैसे मेरी परवरिश की है, ऐसे मुझे भी इन सबको प्यार से इनको भी नरिश करना है, इनको भी आगे बढ़ाना है। आप ये सोचो कि ये एक स्पेशल स्टार, वैसे भी हम सबके शरीर के अंदर यहाँ पर जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पर एक स्टार, आत्मा, एक चमकता सितारा है, उसे स्टार कहते हैं, सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, प्राण ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो हम सब के अंदर यहाँ पर एक स्टार है। तो जैसे ये वर्ल्ड एक ड्रामा है, इसमें हर एक्टर का अपना रोल, हर एक्टर डिफरेंट है, हर एक की पर्सनालिटी डिफरेंट है, हर एक की फीचर्स डिफरेंट है, हर एक की नेचर डिफरेंट है, हर एक के अंगूठे का निशान अलग है कि नहीं, हर एक का हेयर स्टाइल डिफरेंट है। तो एवरीबॉडी इज यूनिक इन द वर्ल्ड। तो आपका बच्चा भी यूनिक है ना, इसीलिए उसकी यूनिकनेस को एंजॉय करें, लाइफ को हम एंजॉय करना सीखें। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद लाइफ को एंजॉय कैसे करना है, जो भगवान ने हमें चीज़ें दी है उसको, उसके साथ हमें कैसे लाइफ में एंजॉय करना है, शायद उन्हें नहीं आता। सब कुछ होने के बाद भी वो किसी न किसी को कोसते रहते हैं, है ना, मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है, मेरे घर में ये जो पेड़ है ये ठीक नहीं है ना। कितनी सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो शायद भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे दुनिया के लोगों से हम बहुत बहुत बेटर है कि भगवान ने हमें एटलीस्ट घर दिया है, परिवार दिया है, इतने प्यारे बच्चे दिए हैं जिनके मन में कोई छल कपट नहीं है, जिनके मन में कोई जेलसी नहीं है, कोई बैर विरोध की भावना नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत रेस नहीं है जो आजकल एक चल रही है लाइफ में। तो शायद उन सभी चीज़ों से, उन सभी बुराइयों से, उन सभी बुरी आदतों से ये बचे हुए। इसीलिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका शुक्रगुजार हम करें कि कैसे उस गॉड ने हमें एक इनोसेंट चाइल्ड दिया। शायद दुनिया की चतुराई से वो अलग है, लेकिन वो सबसे प्यारा, सबसे अच्छा भगवान का बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा अपना परिवार, ठीक है ना। जिसका नाम था मार्कस अरेलियस, ऑस्ट्रेलियन बच्चा। और वो बच्चा बचपन से ही बहुत टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड, हर क्लास में फर्स्ट आना, टॉप करना, मतलब उस स्कूल के टीचर्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता था कि मार्कस जो है ये हमारे स्कूल का बच्चा है। 10th तक उसने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया था, हर क्लास में टॉपर रहा, स्कूल का टॉपर बच्चा, बहुत सिंसियर, बहुत स्टूडियस और बहुत इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव। तो टीचर्स, एक ऐसा टीचर था जो बहुत मानता था, उसको इतना ज़्यादा मानता था कि मार्कस जो है ये मेरा स्टूडेंट है। टीचर को बड़ा प्राउड फील होता था और मार्कस के लिए उसको अंदर से एक पॉजिटिवनेस थी, मतलब एक प्यार, एक होता है ना एक्स्ट्रा अटैचमेंट। तो एक बार मार्कस को भूख लगी, वो कैंटीन में कुछ खा रहा था,
तो अचानक से कुछ बैक बेंचर्स, कुछ बिगड़े हुए बच्चे उसके सराउंडिंग में बैठे और वो भी उसके साथ कुछ ना कुछ खा रहे थे। तो वो ऐसे ही मार्कस से बात करने लगे, तुम तो बड़े सिंसियर हो, तुम तो बड़े स्टूडियस हो और टॉपर हो भाई, तुम्हारे तो क्या कहने, सारे टीचर्स तुम्हें तो बड़ा प्यार करते हैं। तो ऐसी सी बातें कर रहे थे और कैंटीन के साथ में से वो टीचर गुजर रहा था जो मार्कस को बहुत ज़्यादा मानता था, बहुत प्यार करता था। तो उस टीचर को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा किस बात का कि मार्कस बैक बेंचर्स, बिगड़े हुए बच्चों के सराउंडिंग में उनकी कंपनी में क्यों बैठा है ना? उसको बहुत गुस्सा आया कि इतना सिंसियर बच्चा किसके संग में बैठा है, किसकी कंपनी में बैठा है। उसने क्या किया, उसको बुलाया, मार्कस को बुलाया और कहा व्हाट द हेल यू आर डूइंग, तो किसकी कंपनी में बैठे हो, तुम्हें समझ में है इस बात की? और उसको क्या कह दिया, मुझे नहीं लगता तुम 10th भी पास कर पाओगे, मुझे नहीं लगता जिंदगी में तुम कुछ कर पाओगे। और इतना कुछ सुनाया उस बच्चे को और वो इतना सिंसियर, इतना सेंसिटिव नेचर का। वो घर गया और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और उसने सच में मान लिया कि अब मैं जो हूँ ना, अब मैं पास भी मुश्किल से हो सकता हूँ, मैं शायद ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकता हूँ, शायद मेरी डेस्टिनी ही ऐसी, जैसे टीचर ने बोला उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और धीरे 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 उसका पढ़ाई से मन हट गया, स्कूल से मन हट गया, एग्ज़ाम ही नहीं दी, 10th में फेल हो गया और सच में वो घर बैठा। फिर घर वाले भी परेशान। फिर क्या हुआ, वो अब क्या करता, बच्चे को कुछ ना कुछ तो करना है। तो वो रेलवे स्टेशन पे कहीं चॉकलेट्स बेचना, कहीं न्यूज़पेपर बेचना, ऐसे काम शुरू किया। फिर वहाँ पर उसने मैगजीन्स, एक मैगजीन्स का डिस्ट्रीब्यूटर था, उसको ज़रूरत थी कि ये मैगजीन तुम्हें ऑफिसेस में जाके डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वो काम किया। अब क्या हुआ, धीरे 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 वहाँ पे एक ऐसा ऑफिस था, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम था मनसा उन लोगों का ऑफिस था, एक एसोसिएशन थी जो हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, जिनका आईक्यू सबसे हाईएस्ट आईक्यू वाले पर्सन्स, उनका एक एसोसिएशन था और उनकी मैगजीन छपती थी। तो वहाँ पे एक ऐसी मशीन थी जो आईक्यू मेजर करते थे। तो मार्कस वहाँ भी मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करने जाता था। एक दिन क्या हुआ, वहाँ जब वो उस ऑफिस में मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करने गया तो वहाँ पर उसको प्यास लगी थी, तो वो पानी पीने बैठ गया। तो वहाँ का जो एम्प्लॉय था, केयर टेकर जो था, उसने ऑफिस खाली था, कोई नहीं था, तो वो उसके साथ उसकी वैसे ही फ्रेंडशिप हो गई थी क्योंकि वो हमेशा मैगजीन देने जाता। तो वहाँ पे जो मशीन थी आईक्यू मेजर करने की, तो उसने कहा मार्कस क्या तुम्हें अपना आईक्यू मेजर करना? तो उसने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो उसने उसका जब आईक्यू मेजर किया तो उसका जो आईक्यू, मार्कस अरेलियस जो बच्चा था, उसका जो आईक्यू निकला वो था 155। इट वाज इनॉर्मसली वेरी हाई आईक्यू। जनरली हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल जो होते हैं उनका आईक्यू 100 से 125 तक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 130 तक, और इसका आईक्यू 155। तो वो जो एम्प्लॉय था वो तो चकरा ही गया, कहते तुम्हारा आईक्यू इतना हाईएस्ट आईक्यू है, तुम इतने इंटेलिजेंट हो दुनिया के, और तुम ये क्या कर रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो। उसने क्या किया, उस केयर टेकर ने उस एसोसिएशन के जो चेयरमैन थे, जो हाईली इंटेलेक्चुअल थे, उनको बता दिया कि ये मैगजीन डिस्ट्रीब्यूटर जो बच्चा है इसका आईक्यू 155 है। तो वो स्पेशली उनसे मिले और उन्होंने कहा कि तुम इतने हाईली इंटेलेक्चुअल हो और तुम ये छोटे छोटे काम कर रहे हो, तुम्हें तो कुछ और स्पेशल करना है। जब उसको ये कॉन्शियस डेवलप हो गया मार्कस को कि मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं कर सकता, आई कैन डू एनीथिंग, तो फिर उसको आर्टिकल्स दिए। उस चेयरमैन ने वो आर्टिकल्स लिखने लगा, धीरे 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 उसके आर्टिकल्स
मैगजीन में पब्लिश होने लगे, लोगों को अच्छे पसंद आने लगे और धीरे 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 वो उस एसोसिएशन का मेंबर बना, धीरे धीरे उसका चेयरमैन बना और उसके इतनी सारी मैगजीन्स, इतने सारे आर्टिकल्स छपने लगे और 4 साल के बाद एक बहुत बड़े फंक्शन में अवार्ड सेरेमनी मार्कस को उसके आर्टिकल्स की वजह से एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला और उस अवार्ड फंक्शन में वो टीचर भी आया हुआ था जिसने 10th में मार्कस को डिमोटिवेट किया था, उसकी वजह से उसने स्कूल छोड़ा था और जब उसको अवार्ड मिल रहा था तो उस टीचर की आंखों में आंसू आ रहे थे कि मैंने मार्कस को ऐसा डिमोटिवेट किया था और उसने उसकी वजह से स्कूल छोड़ा और इतना टैलेंटेड बच्चा, लेकिन जो छिपा हुआ टैलेंट है वो कभी भी, जिसे टैलेंट कभी छिप नहीं सकता, आखिर तो वो वापस उसी स्टेज पे आया। तो कभी भी लाइफ में हमें कोई कितना ही डिमोटिवेट करे, कोई कितना ही कहे तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम कभी जिंदगी में ये नहीं बन सकते, तुम्हारे से ये नहीं हो सकता है, लेकिन कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके अंदर जो स्पिरिट है ओरिजिनली आप बहुत पावरफुल, बिकॉज हाईएस्ट टू हाईएस्ट अथॉरिटी ऑलमाइटी गॉड के हम बच्चे। इफ आवर फादर इज हाईएस्ट टू हाईएस्ट अथॉरिटी, ही इज ऑलमाइटी। तो फादर ऑलमाइटी है तो बच्चा कमजोर कैसे हो सकता है? तो वो पावरफुल है तो हम भी पावरफुल हैं। आज हम सभी ये थॉट लेके अपने अंदर, आई एम अ पावरफुल सोल। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, आई एम अ पावरफुल सोल, आई कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, आई कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें जो मिला हमें उसे एक्सेप्ट करना है। शायद दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने उसको होते हुए भी वो ना एक्सेप्ट करते हैं, ना लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसीलिए हमें लाइफ इज अ गिफ्ट बाय गॉड। एक बार क्या हुआ, एक प्रोफेसर ने पूछा एक कॉलेज में बच्चों से व्हाट इज लाइफ। तो उस कॉलेज में क्या था, मैनेजमेंट कॉलेज था। मुंबई, दिल्ली, यूपी, पंजाब, साउथ इंडिया, मद्रास, सब स्टेट्स के बच्चे पढ़ते थे मैनेजमेंट के लिए। ऑल इंडिया से बच्चे आए हुए। तो जब प्रोफेसर ने पूछा व्हाट इज लाइफ, तो लखनऊ का एक बच्चा था, उसने कहा सर लाइफ इज लाइक अ स्वीट। जीवन क्या है? एक मिठाई चाहिए। आप बताओ आपकी एक्सपीरियंस क्या है, व्हाट इज लाइफ? आप, लाइफ इज अ जर्नी। जीवन क्या है? एंजॉय। और क्या कहेंगे लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में? इंटरव्यू आप बताओ व्हाट इज लाइफ? यस यस, लाइफ इज an experience for everything. okay, very good. Life is an experience. Yes, life is beauty also. We have to enjoy it. Even life is a struggle also, we have to face it. Life is a celebration. Life is an examination hall. लाइफ में एग्जाम भी तो होते हैं जिसको पार करके हमें आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी ने कहा है कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। Took me home, I had to meet your dad. And everybody thought he'd be mad, but he didn't care.
I've had to swallow my pride. After all that I've done, you've stepped by my side. That's what real love is. We've got a couple of kids. Who'd have ever thought we'd end up like this? I know I write a lot of sappy shit, but I don't care. I love the way we live. Yeah, this is bliss. This is सबने उसको माइंड में ले लिया? फेवरेट प्लेस ले लिया? अब आप अपने मन में लाओ द फेवरेट फूड। आपको खाने में क्या पसंद है? कोई शेयर कर सकता है? खाने में क्या पसंद है? दाल चावल। और ये क्या नाम है? क्या नाम है? नैन्सी, आपको खाने में क्या पसंद है? क्या पसंद है? आपको खाने में क्या पसंद है? करण बताओ, आपको खाने में क्या पसंद है? पनीर भुर्जी। अच्छा ठीक। अच्छा तीसरी चीज है, आपकी लाइफ में आपका ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपको बहुत इंस्पायर करता है? उसको आप मन में लाओ।